बिहार की सियासत में आजादी के बाद से लेकर 80 के दशक के आखिरी तक कांग्रेस का दबदबा था। मंडल पॉलिटिक्स के राजनीतिक उभार के बाद कांग्रेस की सत्ता चली गई। लगभग 3.5 दशक के बाद कांग्रेस एक बार फिर से अपने खिसकी हुई जनाधार को एकजुट करने में लगी हुई है। यही वजह है कि वोट अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी बिहार की धरती पे लगातार देसी अंदाज में दिख रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा बनी है। देखिए, वोट अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, तमाम महागठबंधन के नेता बिहार के अलग अलग हिस्से में घूम रहे हैं और 16 दिन के इस वोट अधिकार यात्रा के तहत महागठबंधन को एक नई ऊर्जा देने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस की खिसकी हुई जमीन को, खिसकी हुई जनाधार को एकजुट करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। यही वजह है कि कभी बुलेट पे सवार होकर के, तो कभी गले में गमछा लेकर के, कभी मखाने के खेत में जाकर के पूरे देसी अंदाज में अपनी खिसकी हुई जमीन को राहुल गांधी मजबूत करने में लगे हुए हैं। कार्यकर्ता में जोश भरने का पूरा प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं ताकि जो 3 दशक से ज़्यादा बिहार की जमीन में कांग्रेस कमज़ोर हुई है उसको मजबूत किया जा सके। लेकिन अब भी एक सवाल है कि भले ही वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग जुट रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस अपने जनाधार को एकजुट कर पाएगी? क्या राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस की खिसकी हुई जमीन को बचा पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे? और देखिए, जो भीड़ जुट रही है क्या उसे वोट में बदल पाएंगे? क्योंकि चुनावी साल है, कुछ ही महीने का वक्त है, बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में वोट अधिकार यात्रा से एक बात तो तय है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव की जो दावेदारी है, तेजस्वी यादव की जो मजबूती है वो बढ़ी है, उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कहाँ पे है? कांग्रेस को लेकर के जो बिहार की सियासत में दबदबा था, आज़ादी के बाद से 80 के दशक के आखिर तक कांग्रेस बिहार की सियासत में मजबूत थी, सबसे मजबूत थी। लेकिन मंडल पॉलिटिक्स के राजनीतिक उभार के बाद ही कांग्रेस का ग्राफ डाउन गया और लंबे वक्त तक ये ग्राफ डाउन है। क्या इस यात्रा के बाद कांग्रेस बिहार की सियासत में अपने ग्राफ को बढ़ा पाएगी? ये सवाल है। हालांकि राहुल गांधी पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज ही वोट अधिकार यात्रा आरा पहुंची। आरा में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी इस यात्रा का हिस्सा हुए और अखिलेश यादव भी आज खूब गरजे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो जोश है बिहार का, ये बता रहा है कि बिहार में बीजेपी हार रही है। देखिए, अब जो यह यात्रा है वो अपने अंतिम पड़ाव में है। 1 सितंबर को पटना में इस यात्रा का समापन होना है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी लगातार अपने 35 साल के सियासी सूखे को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो देखना होगा कि इस समर्थन से, इस जन समर्थन से वो उस ग्राफ को कहाँ ले जा पाते हैं, कांग्रेस कितना मजबूत हो पाती है। और जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आता है तो उसमें कांग्रेस खुद को कहाँ रख पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी का अंदाज दिख रहा है, चाहे वो सीमांचल के हिस्से में हो, बुलेट सवारी हो, मखाना के खेत में जाकर के किसानों से सीधे बातचीत हो, या फिर देसी अंदाज हो, वो दिखा रहा है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई विरासत को, खोई हुई जमीन को एकजुट करने में, मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन निश्चित रूप से इसका जो एक बड़ा फायदा महागठबंधन को मिल सकता है, तेजस्वी यादव को मिल सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव की दावेदारी को इस यात्रा के बाद और ज़्यादा मजबूती मिली है। और देखिए कि लगातार इस यात्रा को लेकर के बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। अब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है। आज समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव भी आरा पहुंचे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, अब आप वो सुनिए। देश का चुनाव होने जा रहा है और बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग
यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है। जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ है उसको रोकने का काम करेगा। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं। ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 40,000 साल पुरानी लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं कि आज पता लगा, कुछ दिन पहले पता लगा कि हम तो 5000 साल बोल रहे थे, वो लोग 40,000 पुरानी लड़ाई को कह रहे हैं। ये अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा। ये संविधान हमें अधिकार देता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है, ये संविधान ही हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के चुनाव में
इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम करें। और जो हालात देश के हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, हमारा किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई, जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पर तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। मैं एक बार फिर राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को, दीपांकर जी को और साहनी जी वीआईपी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मैं बधाई देता हूं इस यात्रा के लिए। हमें पूरा भरोसा है इस यात्रा के माध्यम से हमारे बिहार का वोटर जागरूक हुआ है, न केवल वो अपना वोट बचाएगा, कटने से बचाएगा, वोट डलवाएगा भी, और जब डलवाने के बाद अपने वोट की पहरेदारी कर करके, गिनवा करके बिहार से बीजेपी को बाहर करने का काम करेगा।